हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Prophetess, 7 of Stars, 3 of Stars, Knight of Swords and 4 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 3 of Stars. 3 of Stars है तो फाइनली किसी को ऐसा लगता है कि लव का वर्थ ज़्यादा है ईगो से और उन्हें पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने अंदर के इश्यूज़ पे वर्क करना चाहिए। उन्हें हर चीज़ को एक ईगो का मैटर नहीं बनाना चाहिए और एक नए पर्सपेक्टिव को ढूंढ रहे हैं अब ये ओके, जिसके साथ वो एक नई शुरुआत कर सकें। नाउ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। लाइक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता था पर उसे अपना डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें ऑलरेडी आप अपना काफ़ी टाइम और लव इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड तब भी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था एंड उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन में रखा गया एंड आपका कमिटमेंट चाहना, आपका इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने का जो आइडिया था वो इस पर्सन को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, क्योंकि इसका मतलब था एफर्ट करना और फाइनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना खुद को और उतना एफर्ट और वर्क ये करना नहीं चाहते थे। तो शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया और आपसे दूरी बना ली, यही सोच के कि ऐसा करने से तो वो कमिटमेंट से बच जाएंगे एंड आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे। और जब आप उनसे कुछ कह ही नहीं पाएंगे तो उन्हें भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ठीक ही होगा। सो आइडिया ये था और वो इसी आइडिया को लेके आगे बढ़ते जा रहे थे और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है। लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे जिसमें आपको भी स्पेस मिलता हो, जहाँ आपकी भी ओपिनियन की इज्जत हो और आपके ओपिनियन को भी सुना जाए। इट्स लाइक अगर कोई चीज़ आप कह रहे हैं और वो सही है तो उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, बजाय अपने ईगो पे अड़कर दूसरे के सही पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिजेक्ट करने के। सो हो सकता है ये पर्सन इस हद तक टॉक्सिक हो गया था कि अपने गलत आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और आपको जज कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है एंड अब ये रेस्टलेस है, ये खुद नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ठीक करें। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि जो हुआ उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो आपको कन्विंस करेंगे कि आपको पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। बिकॉज अगला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि कैसे वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक पॉजिटिव स्टार्ट दे सकते हैं। हो सकता है या आपसे मिलने आए कोई गिफ्ट लेके या कुछ फ्लावर्स लेके और स्वीट बातें करें। सो इन्हें जो समझ में आएगा ये वो करेंगे और अभी उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से उन्हें उन चीज़ों को ठीक करना है जो उन्होंने ही ख़राब कर दी है। सो उन्हें पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, जो भी हुआ है वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, उनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से हुआ है। सो उन्हें पूरी पिक्चर को ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके आप दोबारा उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। प्रोफेटिस का कार्ड है तो डेफिनेटली यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। इनकी सोल इनसे कहती है कि अगर ये रिलेशनशिप उनके लिए वर्क नहीं कर सकता तो फिर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज आपने जितना पेशेंस दिखाया है, आपने जितना इंतज़ार किया है, उतना कोई और नहीं करने वाला। सो प्रोफेटिस इन्हें अपनी डेस्टिनी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि जो भी इस वक्त उनकी सोल उनसे कह रही है उन्हें वो सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज इस पे उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। और हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ स्टार्स भी है।
सो लगता है जैसे इंतज़ार करके ये थक गए हैं। उन्हें लग रहा था कि वो अपने ईगो की बात सुनकर ज़द पे अड़े रह सकते हैं, आपसे दूर रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। तो डेफिनेटली आप ही अपना पर्सपेक्टिव बदल देंगे, आप ही कोशिश करना बंद कर देंगे कि वो आपको सुने, आप ही अपने आइडियाज़ को गिव अप कर देंगे और जो वो कह रहे हैं उसे एक्सेप्ट करके फॉलो करेंगे, बिकॉज वो आपकी ज़रूरत बन चुके हैं और ये लव आप छोड़ नहीं सकते। तो आप अपने प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ को ही छोड़ देंगे। शुरुआत में इनका पर्सपेक्टिव ये था और ये वेट कर रहे थे कि कब आप उन्हें चेज़ करेंगे, कब आप उन्हें अप्रोच करेंगे, कब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। पर उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं अब उनमें कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लें। एंड स्पेशली जब मिस्टेक उनकी है तो ऑब्वियसली आप कोशिश नहीं करेंगे कि ये रिलेशनशिप आप ठीक करें, ओके, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Empress, Prince, Eight of Swords, Apprentice and Ten of Swords. Okay. So the Empress है, the Empress है तो इन्हें पता है कि जो लव ये ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ आप ही उन्हें ऑफर कर पाएंगे। एंड इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है उनके पास। मे बी इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की या दूसरों को डेफिनेटली पास से देखा है और उन्हें लगता है कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। एटलीस्ट कोई भी उन्हें खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बनाएगा, पर आपने ऐसा किया। प्रिंस का कार्ड है तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए इन्होंने हर मोमेंट स्पेशल फील किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये प्रिंस है, जैसे कि वो सब कुछ डिजर्व करते हैं, जैसे कि वो इस दुनिया का सेंटर है। सो ये आपने ही उन्हें फ़ील कराया एंड कोई और उन्हें ऐसा नहीं फ़ील करा सकता था। ये चीज़ वो ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हैं। इनफैक्ट आपसे दूर जाना इनके लिए काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। लाइक उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि द एम्प्रेस उन्हें इसलिए लव ऑफ़र कर रही है क्योंकि द एम्प्रेस को प्रिंस चाहिए। सो अच्छाइयाँ उनके अंदर है, इसलिए आप उनके साथ इतने अच्छे हैं। अदरवाइज़ आप उन्हें इतना कभी प्यार ऑफ़र नहीं करते। बट अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। यह आपके बारे में था। आफ्टर ऑल वो प्रिंस होते तो हर किसी को प्रिंस दिखाई देते और हर कोई उन्हें वैसे ही ट्रीट करता, बट ऐसा नहीं है। एट ऑफ सॉर्ड्स है तो बहुत सारी बाहर की भी एडवाइसेस हैं, आइडियाज़ हैं जो वो सुन रहे हैं। उसका भी कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था इन पे और इन्हें लगने लगा था कि वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो बहुत स्पेशल है और आप उनके लिए सूटेबल लवर नहीं है। इसके वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। पर अब अप्रेंटिस का कार्ड है तो ये किसी नई चीज़ की नींव रखना चाहते हैं, कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस 10 ऑफ स्टार से बाहर आना चाहते हैं, इस सफरिंग से, इस पेन से बाहर आना चाहते हैं जो उन्हें आपको भूलने नहीं देता। सो उन्हें पता है कि ये चीज़ या ये हीलिंग सिर्फ आप ही ऑफ़र कर सकते हैं, सिर्फ आप ही उन्हें 10 ऑफ सॉर्ड से बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज आपसे ज़्यादा उन्हें कोई और नहीं समझता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी सोल को ट्रस्ट कीजिए। आपकी सोल सब जानती है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं, और इस सोल को ट्रस्ट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अनकंडीशनल लव ऑफ़र किया जा रहा है। सो अपने आप को चूज़ कीजिए हर चीज़ के ऊपर और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।